हरे कृष्णा। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी मंगलमयी कामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वैलेंटाइंस डे, या फिर यूं कहें कि उत्सव प्रेम का। पर एक ही दिन उत्सव क्यों? यदि जीवन में प्रेम है तो प्रत्येक क्षण उत्सव है। जीवन का प्रत्येक पल आनंदमय है और आनंद का आधार ही प्रेम है। और ये हम यदि देखें तो देखेंगे कि सारा जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं, जीवन के जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जीवन का सारा उपक्रम, इन सब का आधार जो है वो क्या है? वो है प्रेम पाना और प्रेम देना। ये सारी क्रियाएं बस इन्हीं दो कार्यों के लिए की जा रही हैं। मनुष्य जीवन का आधार है प्रेम, मनुष्य जीवन की नींव है प्रेम। लेकिन ये प्रेम है क्या? इस 2.5 अक्षर के छोटे से शब्द प्रेम को शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। ये छोटा सा शब्द अपने आप में ही अनंत अर्थों को समेटे हुए है। मानव जीवन की नींव है प्रेम, एक सुमधुर सुखद अनुभव है प्रेम, एक मादकता भरी खुशबू है प्रेम। इसकी व्याख्या कोई शब्दों में कैसे कर सकता है? क्योंकि जिस चीज को हम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं वो तो सीमित हो जाती है। असीमित है प्रेम। प्रेम में असीमित शक्ति है। प्रेम से सब संभव है। प्रेम की जो भाषा है वैसे तो वो मौन है, लेकिन इसे जानवर भी समझ लेते हैं और इसके प्रयोग से वो भी वश में हो जाते हैं। एक ऐसी शक्ति है प्रेम। तो हम देखते हैं कि जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न संबंधों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ये प्रेम जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। ये प्रेम उत्पन्न कहाँ से होता है? कहाँ से होता है इसका जन्म? कहाँ से होता है इसका उद्गम? तो प्रेम का जन्म करुणा से होता है। एक संवेदनशील हृदय से ही प्रेम की निर्मल गंगा प्रवाहित होती है। क्योंकि प्रेम शाश्वत है, एक बार ये प्रकट हो जाए तो फिर ये नष्ट नहीं होता और इसका रूप भी नहीं बदलता। लेकिन आजकल जो हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है, हमारे संबंधों में दिखाई देता है, फिर वो चाहे हमारे कोई भी संबंध हो, माता पिता के साथ हो, मित्रों के साथ हो, समाज के साथ हो, देश के साथ हो, प्रकृति के साथ हो, वो कोई भी संबंध हो, उन सब संबंधों में जो हमारी मधुरता है वो नष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तो ये है क्या? ये काम है, लस्ट, ये स्वार्थ है। आज की जो हमारे स्वार्थ में प्रवृत्ति है उसके कारण हमारे संबंधों से जो प्रेम है वो नष्ट होता जा रहा है। तो जो ये प्रेम का विकृत रूप है काम, ये बहुत ही खतरनाक है। प्रेम तो निस्वार्थ है, प्रेम में त्याग है, प्रेम में समर्पण है और काम में केवल शोषण है। फिर चाहे वो किसी भी स्थान, किसी भी समय, परिस्थिति या किसी भी संबंधों में हो। इसीलिए आज हमारे जीवन में ज्यादातर समय अशांति है, संबंधों में बिखराव है। जो किसके कारण है? वो इसी काम के कारण है, इसी स्वार्थ के कारण है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा प्रेम धरे नाम। यानी कि अपनी इंद्रियों के लिए, जो अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हम इस संसार में करते हैं वो तथाकथित प्रेम जो है वो काम है। और प्रेम तो वो है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु किया जाए। यानी वो सारी क्रियाएं किसी भी संबंधों में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, यदि उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु हम यदि उन संबंधों का पोषण करते हैं तो फिर वो प्रेम का रूप धारण
कर लेता है। तो जिन संबंधों और जिन कार्यों का आधार भगवान श्री कृष्ण है वो सदा ही स्थायी और आनंददायक होते हैं। तो जिस हृदय में भगवान श्री कृष्ण हो वो हृदय सदा ही उन करुणा सिंधु की करुणा से पूरित रहता है और उसी हृदय में प्रत्येक जीव के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेम पाने और देने के लिए हमें अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण की करुणा से भरना होगा, जो कि प्रेम के आगार है। प्रेम उन्हीं से आता है जो कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रेमी का उदाहरण है, एक प्रेरणा है प्रेमियों के लिए। जो भगवान श्री कृष्ण है वो प्रेम के वश में अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, द्रौपदी महारानी की साड़ी बन जाते हैं, प्रहलाद महाराज के लिए वो आधे मानव और आधे सिंह बन जाते हैं, माता यशोदा के प्रेम में रस्सी से बन जाते हैं, विदुर के घर जाकर केले के छिलके खा लेते हैं और अपने मित्र सुदामा के चरण अपने अश्रुओं से पखारते हैं। अखिल ब्रह्मांडपति होकर भी वो उन ग्वालनों के सामने थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़ी सी लस्सी के लिए वो नृत्य प्रस्तुत करते हैं। उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं और उनसे बड़ा दानी भी कोई नहीं है। यदि हम उनसे प्रेम की एक बूंद की याचना करेंगे तो वो हमें प्रेम देने के लिए झिझकेंगे नहीं और इस प्रेम की एक बूंद को पाकर हमारा हृदय भी प्रेम का सागर बन जाएगा और हम भी अपने जीवन में उस शाश्वत प्रेम का अनुभव करेंगे। शास्त्रों में एक ऐसा तरीका जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का बताया गया है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना होगा ताकि हमारा हृदय जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम से पूरित हो जाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह से अपना जो प्रेम है वो हम पर भी बनाए रखिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और जो आने वाली कड़ी है वो बहुत ही सुंदर है। वसंत पंचमी जो हमारा पर्व आ रहा है उस पर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत ही सुमधुर, बहुत ही सुंदर लीला जो है वो हम आपके समक्ष लाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का एक अद्भुत, एक अत्यंत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जो वासंती रास है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम सब के जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो ताकि हम और जीवों से भी प्रेम कर पाएं। इसी भावना के साथ और इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।